गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू साइन एजुकेशन। हम बात करने वाले हैं आज पूरे 1 से लेकर 6 दिसंबर तक के करंट अफेयर के बारे में, यानी हम साप्ताहिक करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन 7 दिनों में जो भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले। और ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे केंद्र की परीक्षा हो और चाहे स्टेट की हो, सभी के अंदर करंट जीके पूछा जाता है। तो हम इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ और डिटेल के साथ हम क्वेश्चन लेके आते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही मैं बता दूं, इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो, हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2 दिसंबर को। देखो, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार 2001 में एक भारतीय कंपनी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था यानी NIIT संस्थान की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया गया था। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या रहेगा, 2 दिसंबर। आगे देखो, सुरेश रैना को किस केंद्र शासित प्रदेश में युवा मतदाता जागरूकता राजदूत घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, यानी हमारा 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो वो कौन है, पांडुरंग के पॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में IMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। कौन शीर्ष पे रहा है, तो अमेरिका। अगर भारत की बात आती है तो भारत कौन से स्थान पे है, 49वें स्थान पे। और IMD का मुख्यालय, तो मुख्यालय हो जाएगा लोजेन, स्विट्जरलैंड में। अब बात करें तो IMD, तो IMD की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD की फुल फॉर्म हो गई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इस IMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा है, अमेरिका, यानी 1 नंबर पे अमेरिका। भारत रहा है 49वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो नौसेना की बात आती है तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। डिटेल देखते हैं। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछे कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा कि नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को याद करने के लिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना, भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 1612 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल R हरि कुमार। ये इसकी की पॉइंट हो गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा NSTI प्लस लॉन्च किया है। NSTI, पहले तो बात करते हैं NSTI क्या है। तो NSTI है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ NSTI प्लस कहाँ लॉन्च किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, यानी हमारा 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा के अंदर केंद्रीय मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NSTI प्लस लॉन्च किया है उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मेत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया है। इसकी बात चल रही है, यहाँ पे अस्पताल की बात हो रही है। और अस्पताल भी कौन सा, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब समझते हो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम उसको फोल्ड करके आसानी से ले जा सकते हैं। तो पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मेत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुग्राम में, यानी हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मेत्री एड क्यूब का गुरुग्राम में अनावरण किया गया। तो अस्पताल का क्या नाम है, आरोग्य मेत्री एड क्यूब।
का अनावरण किया गया। इस भीष्म परियोजना के अंतर्गत स्वदेशी टेक्निक से तैयार किया गया है। इस अस्पताल में गोली से घायल होने, जलने, सर, पीठ, छाती पर चोट लगने, हड्डी टूटने और बहुत ज़्यादा खून बहने से उत्पन्न स्थिति का इलाज किया जा सकता है। इस अस्पताल में छोटा ऑपरेशन भी किया जा सकता है। यानी हम बात कर सकते हैं कि इस अस्पताल के अंदर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट सारे के सारे कर सकते हैं, और छोटा मोटा अगर ऑपरेशन की बात आती है तो भी इसमें कर सकते हैं। तो ये गुरुग्राम के अंदर इसका अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। हजारीबाग कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में। बात करें बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में। और बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे ज़्यादा T20 मैच जीतने वाली टीम कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा प्यारा भारत। यानी कि सबसे ज़्यादा T20 मैच जीतने वाली टीम बन गई है इंडिया, यानी भारत। देखो, भारत ने सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल जीतने का अवार्ड रिकॉर्ड बना लिया है। भारत 136 T20 मैच जीतने वाली पहली टीम है। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? पाकिस्तान के पास था। उसने 135 T20 मैच जीते हैं। टाई मुकाबले को मिलाकर भारत 138 T20 मैच जीत चुका है। यानी टाई मुकाबले को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो भारत अब तक 138 T20 मैच जीत चुका है। और वैसे नॉर्मल बात करें तो 136, और इससे पहले पाकिस्तान था 135 मैच विनर के साथ। अब यहाँ पे भारतीय टीम की बात आ गई तो बीसीसीआई की बात और कर लेते हैं हम। तो बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, और सचिव है जय शाह है। बीसीसीआई, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये बीसीसीआई की फुल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसे रेड सी फिल्म फेस्टिवल में शेरोन स्टोन द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रणवीर सिंह। यानी हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश ने समलैंगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब रूस में LGBTQ संबंधित गतिविधियां कट्टरपंथी गतिविधियां यानी गैर कानूनी माना जाएगा। LGBTQ को लेकर साल 2020 में रूस के संविधान में बदलाव किया गया था। इसके तहत एक पुरुष और महिला के यूनियन को ही शादी माना जाएगा। समलैंगिक संबंधों को मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी समलैंगिक संबंध है उसको यहाँ पे नकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुणे। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे यानी AFMC को राष्ट्रपति निशान, इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। उन्होंने वर्चुअल तरीके से सशस्त्र बल कंप्यूटेशनल ड्रग उपचार केंद्र परगा का भी उद्घाटन किया है। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअल तरीके से सशस्त्र बल कंप्यूटेशनल ड्रग उपचार केंद्र परगा का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र की अगर अब बात आती है पुणे की, तो पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान। सेना की दक्षिणी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक कौन है? आंसर हो जाएगा जनरल AK सिंह। ये इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट हो। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेश उन्नी। यानी हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होता है। देखो, कैप्टन राजेश उन्नी को सिनर्जी मरीन ग्रुप के रूप में
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें वर्ष के शिप मैनेजर के रूप में भी सम्मानित किया गया है। यानी वर्ष के शिप मैनेजर के रूप में भी किसको सम्मानित किया गया है? राजेश उन्ने। 640 से अधिक जहाजों के विविध बेड़े के साथ दुनिया के तीसरे सबसे बड़े जहाज प्रबंधक सिनर्जी मरीन ग्रुप को 2829 को मरीन बे सेंट्स सिंगापुर में आयोजित इनफोर्मा मरीन फ्लूस 360 अवार्ड में 2 प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा नाम ये देखने में अटपटा लग रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिनर्जी मरीन ग्रुप जो 25,000 से अधिक नाविकों को रोजगार देता है, उन्हें 2023 के लिए शिप मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो मरीन ग्रुप है, सिनर्जी मरीन ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गजराज सुरक्षा। इसके बारे में देखो की पॉइंट देखते हैं। इसमें होता क्या है कि पटरियों पे हाथी आ जाते हैं, वो ट्रेन है वो अचानक रुक नहीं पाती है, तो इससे क्या है कि हाथियों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो इससे हाथियों की आए दिन अखबारों में न्यूज आती है कि यहाँ पे हाथी मारा गया। उसको बचाने के लिए रेलवे ने क्या किया? देखो, रेलवे ने गजराज सुरक्षा को हाल ही में पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व के जंगल में पार्सल ट्रेन से टक्कर में 3 हाथियों की हुई मौत के बाद पेश किया है। ये एक न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। रेलवे के मुताबिक गजराज सुरक्षा पूरी तरह से स्वदेशी है और इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भी सपोर्ट दिया गया है। और ये कैसे काम करता है गजराज सुरक्षा? तो देखो, गजराज सुरक्षा एक ऐसा एआई सिस्टम है जो इंटरेक्शन डिटेक्शन सिस्टम यानी IDS के रूप में काम करता है। इसके साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यानी OFC और AI एल्गोरिथम का भी सपोर्ट है, यानी इन दोनों सिस्टम के थ्रू ये काम करता है। इसमें होता क्या है? देखो, गजराज सुरक्षा को लेकर 99.5% की पहचान दर का दावा है, यानी ये सक्सेस रेट है 99.5%। यह सिस्टम दबाव तरंगों को महसूस करके हाथियों के पैरों के कंपन को पहचानता है और फिर OFC केबल के जरिए स्टेशन मास्टर को सिग्नल भेजता है। यह 200 मीटर पहले ही हाथियों के आने की जानकारी दे सकता है, यानी 200 मीटर, यानी जहां मान के चलो यहाँ पे हाथी पटरी पे है, तो अगर ट्रेन 200 मीटर दूर है तभी एक संकेत मिल जाता है कि आगे हाथी है पटरियों पे, तो ये ट्रेन आसानी से यहाँ पे रुक सकती है। तो ये इस सिस्टम पे ये गजराज सुरक्षा है, ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, यानी हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब देखो डिटेल देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू ने पासीघाट शहर में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी के साथ द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए कहा है कि इसमें लापता हुए विमान के अवशेष प्रदर्शित किए गए हैं। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसमें कुल जिले हैं 25, राज्यपाल BD मिश्रा और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। आगे देखो, हाल ही में किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पावर ग्रिड को। पावर ग्रिड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकलांग बच्चों पर नजर रखने के लिए नया प्रोटोकॉल लॉन्च किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति ईरानी, यानी हमारा 1 नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देखो, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और इसके मंत्री कौन है? तो मंत्री हो जाएगी स्मृति ईरानी ने मंगलवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल लॉन्च किया है जो उन्हें 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के विकलांग बच्चों को ट्रैक करने और उनकी मदद करने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़, यानी हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होता है। डिटेल देखो,
ऋतुराज गायकवाड़ अब भारत के सबसे तेज 4000 टी20 रन बनाने वाले 4000 टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 116 पारियों में इस आंकड़े को छुआ है। इससे पहले ये रिकॉर्ड के.एल. राहुल के नाम पे दर्ज किया गया था। के.एल. ने 117 पारियों में टी20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे किए थे, यानी 117 पारियों में, और अभी ऋतुराज गायकवाड़ ने 116 पारियों में ये अचीवमेंट प्राप्त की। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वी.आर. ललिता अंबिका। वी.आर. ललिता अंबिका, इनको क्या मिला है? इसरो के वैज्ञानिक जिनको फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम निर्देशालय की पूर्व निदेशक वी.आर. ललिता अंबिका को फ्रांस और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग में उनकी भागीदारी के लिए शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजियन डे हॉनोर से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार मंगलवार को फ्रांस सरकार की ओर से भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो ने दिया। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1802 में बनाया गया लीजियन डी हॉनोर यानी लीजन ऑफ द ऑनर फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आगे देखो, हाल ही में भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण शेषाद्री, यानी हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और इनसे पहले कौन थे इस पद पे? तो आंसर रहेगा दिवाकर गुप्ता, यानी दिवाकर गुप्ता के इस्तीफे के बाद नारायण शेषाद्री भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व विकलांग दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकलांग दिवस का 3 दिसंबर। कब मनाया गया है? 3 दिसंबर, यानी विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर घोषणा यूनाइटेड नेशन ने जनरल असेंबली रेजोल्यूशन में 1992 में की थी। इसका उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में विकलांग लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना है, ये इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लीड IT 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका दुबई में। और COP28 ये भी यहाँ पे दुबई में चल रही है। आगे देखो, हाल ही में डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, यानी कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर ये डिजिटल जागरूकता के लिए किस राज्य सरकार ने मेटा के साथ समझौता किया है? तो ये आंसर रहेगा कर्नाटक। हाल ही में सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। कहाँ पे हुई थी? जयपुर के अंदर। डिटेल देखते हैं। 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप में आर्मी रेड टीम विजेता और भारतीय नौसेना टीम उपविजेता। यानी क्वेश्चन आ जाए कि इसमें विजेता टीम कौन थी? तो आर्मी रेड टीम थी जो विजेता रही, और भारतीय जो नौसेना टीम है वो उपविजेता रही। 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप 2023-24 जयपुर मिलिट्री स्टेशन में हुई। कहाँ पे? कौन सी जगह पे? जयपुर मिलिट्री स्टेशन में। यह प्रतियोगिता जयपुर मिलिट्री स्टेशन के आर्मी एनवायरमेंटल पार्क और ट्रेनिंग एरिया में हुई थी। ठीक है, तो देखो आज हमने जो फर्स्ट वीक था दिसंबर का 1 से लेके 6 दिसंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। तो इसी तरह से रोज अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना। थैंक यू।